बजट में क्या सस्ता क्या महंगा, मिलेगा रिलीफ या बढ़ेगी तकलीफ? मुल्क भर की आवाम की नजरें हुकूमती बजट पर लग गईं। हुकूमत 14 खरब से जायद का बजट 1 घंटे बाद पेश करेगी। 7,500 अरब से जायद मालियाती खसारे का बजट तैयार। तरक्याती मनसूबों के लिए 950 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। दिफा के लिए 1800 अरब, वजारत सेहत के लिए 13 अरब, हायर एजुकेशन के लिए 59 अरब रुपए रखने की तजवीज़। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 200 अरब के मंसूबे शुरू होंगे। सूबे तरक्याती मंसूबों पर 1559 अरब रुपए खर्च करेंगे। मुल्की आमदन का तखमीना 9200 अरब। FPR टैक्स के लिए 2800 अरब रुपए का टारगेट है। वजीर खजाना बजट तजावीज़ कौमी असम्बली में पेश करेंगे। तनख्वाह कितनी बढ़ेगी? सरकारी मुलाजमीन भी खुशखबरी के मुंतज़िर। हतमी फैसला कुछ देर काबीना इजलास में होगा। ग्रेड 1 से 16 तक मुलाजमीन की तनख्वाहें 30% इजाफे की तजवीज़। ग्रेड 17 से 22 तक की तनख्वाहों में 20% इजाफे का इम्कान। मुलाजमीन के लिए पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज़ है। तनख्वाहों में एडहॉक अलाउंस की मद में 30% इजाफा होगा। मजदूर की कम अज़ कम उजरत बढ़ाने की तजावीज़ भी बजट में शामिल है। हुकूमत का तरक्याती मंसूबों के लिए 950 अरब का प्लान सामने आ गया। माली साल के लिए GDP ग्रोथ का हदफ 3.5% मुकर्रर। सनतों के लिए 3.4, ज़राअत पर 3.5% रकम खर्च होगी। मैन्युफैक्चरिंग के लिए 4.3, सर्विसेज शोबे का हदफ 3.6% मुकर्रर। लाइफ स्टॉक का हदफ 3.6, कॉटन कीनी ग्रोथ का हदफ 7.2% रखा गया। मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ पर 3.2% रकम लगेगी। तालीम की ग्रोथ का 3, निजी शोबे की पैदावार का 5% हदफ मुकर्रर किया गया। $700 अरब के नए टैक्सेस लगाने का प्लान। आएगा महंगाई का तूफान। प्रॉपर्टी सेक्टर पर 30% से ज़ायद टैक्स लगाने की तजवीज़। $100 से ज़ायद मालियत के मोबाइल मज़ीद महंगे होंगे। इम्पोर्टेड पानी, एनर्जी ड्रिंक्स, फूड सप्लीमेंट्स की कीमतें बढ़ेंगी। दरामदी गाड़ियाँ, मशीनरी, मेकअप, शैम्पू, टाइल्स पर टैक्स बढ़ाया जाएगा। बजट में दरामदी लग्जरी अशिया पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाया जाएगा। पुरताइश आइटम्स पर सेल टैक्स 25% रखने से 55 अरब का रेवेन्यू हासिल होगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी की शरह मजीद बढ़ाए जाने का इम्कान है। FPR माली साल में 1900 अरब रुपए इकट्ठे करेगा। बजट अवाम दोस्त होगा। इसाक डार की अवाम को रिलीफ की तसल्लियां। कहते हैं 2017 का पाकिस्तान वापस लाएंगे। कारोबार के लिए माहौल बनाएंगे। मुआशी इस्तेहकाम का हसूल अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। बरामदात, तवानाई, ज़राअत, IT, समाजी और इक़्तिसादी तरक्की सब शामिल है। सैलाब, आलमी फ़साद, बाजारी और सख्त इक़्तिसादी फैसले शराय नमो में कमी का बाइस बने। महंगाई की बड़ी वजह आलमी मार्केट, अजनास की कीमतों में इजाफा है। ख़वातीन, नौजवानों और किसानों के लिए बड़ी खुशखबरियाँ। वज़ीर आज़म ने अहम मंसूबों के लिए रकम की मंजूरी दे दी। नौजवानों को बिला सूद कर्ज फ्राहम किए जाएंगे। तालीम और स्पोर्ट्स इंडोमेंट फंड के लिए भारी रकम मुख्तस होगी। मुस्लिक तलबा को वज़ाइफ दिए जाएंगे। नौजवानों को 1 लाख लैपटॉप्स तकसीम किए जाएंगे। ख़वातीन को माली तौर पर बाइख्तियार बनाने के लिए मनसूबा शुरू किया जाएगा। किसानों के लिए ट्यूबवेल्स की शमसी तवानाई पर मुंतकली के लिए फंड्स रखने का भी फैसला। हम ये एक्सपेक्ट करना चाहिए जो आज बजट पेश हो रहा है हम इसके गरीबों के लिए रिलीफ हो, मतलब कि मुनासिब हो, जिसमें गरीब आवाम इसके आराम से अपने खरीदो फरोख्त में आराम से सब कुछ परचेज़ कर सके। सरकारी बंदों के सैलरी में इजाफा करेंगे, इससे बेहतर ये है कि चीज़ें सस्ती कर लें,
हर बंदे को इसका फ़ायदा पहुँचेगा। बिल्कुल इसी तरह हर साल यही कहते हैं, बजट आता है कहते हैं महंगाई कम होगी, महंगाई कम नहीं होती। बजट अच्छा हो सकता है, ताजिर बिरादरी को भी रिलीफ का इंतजार। कहते हैं तमाम सियासी पार्टीज को चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर आना होगा। टैक्स हदफ ज्यादा है, इंडस्ट्री चलेगी तो टैक्स देंगे। अवाम ने बजट से रिलीफ की उम्मीदें लगानी। शहरी कहते हैं हुकूमत निचले तबके को लाजमी रिलीफ दे, महंगाई के मुकाबले में आमदन आधी रह गई है। बजट में टैक्स रिटर्न्स जमा ना कराने वालों के खिलाफ सख्त तजावीज़ पर गौर। गोशवारे जमा ना कराने पर 2000 रुपये जुर्माने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक टैक्स डिफ़ॉल्ट करने पर योमिया 200 रुपये इजाफा जुर्माना लगेगा। टैक्स रिटर्न फाइल ना करने पर जुर्माना 25% करने की तजवीज़ दी गई। बजट में 250 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए रकम मुख्तस करने का फैसला। मंसूबे पर 12 अरब रुपए लागत आएगी। विफाक और सूबे 50-50% फंड्स खर्च करेंगे। पंजाब में 36, KPK में 50, सिंध में 40, बलोचिस्तान में 30 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तामीर किए जाएंगे। इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, कबाइल इस्लाम में खेलों की सहूलियात फ्राहम की जाएंगी। बलोचिस्तान हुकूमत का बजट सेशन में हुकूमत की हिमायत का अयादा। वज़ीर आज़म से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने बाप पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर 2 रुकनी कमेटी बना दी। गुफ्तगू में कहा बलोचिस्तान अवामी पार्टी हुकूमत की इत्तेहादी है। सूबे की तरक्की बाप पार्टी की मुशावरत के बगैर नामुमकिन है। बलोचिस्तान की तरक्की और खुशहाली विफाक की तरजीहात में शामिल है। 5E फ्रेमवर्क मुआशी तरक्की का गेम चेंजर साबित होगा। एक्सपोर्ट्स, वाटर एंड फूड सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट, एनर्जी और इक्विटी टर्न आर्म पाकिस्तान के सतून है। मरियम औरंगजेब कहती हैं बरामदात में इजाफे से रोजगार की हौसला अफजाई होगी। तरक्याती बजट से मुआशी सरगर्मियों में इजाफा होगा। जहांगीर तरीन पार्टी को मुस्तहकम करने के लिए मुतहरिक। ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन और परवेज़ खटक में मामला तय पा गए। परवेज़ खटक को इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बनाए जाने का इम्कान। परवेज़ खटक काफ़ी दिनों से जहांगीर तरीन से राब्ते में है। परवेज़ खटक साथियों के हमरा जहांगीर तरीन की पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। आसिफ जरदारी को जाली अकाउंट्स केसेस में बड़ा रिलीफ। एहतसाब अदालत ने 4 रेफरेंसेस नैब को वापस भिजवा दिए। फरियाल तालपुर, हुसैन लवाई, मंजूर कादिर, बिलाल शेख के खिलाफ कार्रवाई रोक दी गई। पिंक रेजिडेंसी रेफरेंस भी नैब को वापस भिजवा दिया गया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने दलाल सुनने के बाद अपना फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट में पानामा पेपर्स के लिए दायर दरखास्त पर समाअत। जमात इस्लामी के पानामा केस में जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस तारिक मसूद ने रिमार्क दिए, आपको 7 साल बाद अवामी मुफाद का मामला याद आ गया, पहले क्यों नहीं कहा गया कि करप्शन पर तहकीकात होनी चाहिए। सिराजुल हक कहते हैं सुप्रीम कोर्ट कमीशन ने सिर्फ एक शख्स के खिलाफ फैसला सुनाया। पानामा लीक्स में शामिल 436 अफराद के खिलाफ तहकीकात की जाएं। अवाम के चोरी किए गए पैसे पर मुआफ़ी नहीं दी जा सकती। बदउनवानी ख़त्म होने तक मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। दहाई का खतरनाक तरीन दहशतगर्द सनाउल्लाह गफ्फारी जहन्नुम वासिल। पाकिस्तान का खतरनाक तरीन दुश्मन अफगानिस्तान के शहर कुनर में मारा गया। सनाउल्लाह गफ्फारी उर्फ शहाबुल मुहाजिर आलमी दहशतगर्दों में शामिल था। दहशतगर्द ने पाकिस्तान, ईरान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान में हमले किए। सनाउल्लाह गफ्फारी की फैमिली भारत से हिजरत करके अफगानिस्तान आई थी। सनाउल्लाह का पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हमलों में मास्टरमाइंड का किरदार रहा। अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन ने सनाउल्लाह के सर की कीमत $10 मिलियन रखी हुई थी। हलाक इंतहा पसंद इस्लामिक स्टेट हरासान प्रोविंस का सरगना था। नाम अर्ज़म जुनेद है, मैं लाहौर का रहने वाला हूँ। 9 मई को जब खान साहब को गिरफ्तार किया गया तो ज़मान पार्क में पहले से बनाए गए मंसूबे के मुताबिक लाहौर कोर कमांडर हाउस पर हमला करना था। पिछले 1 साल से जब से खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई है, इमरान खान का बयानिया फ़ौज के शदीद खिलाफ था जो लोगों के दिलों में बैठ चुका था, जिसमें मैं भी शामिल था। जिना हाउस हमले में मुलव्विस एक और शरपसंद का एतराफ़ जुर्म। अर्ज़म जुनेद लाहौर का रिहायशी और PTI का मुतहरिक कारकुन निकला।
शरपसंद अर्जम ने लोगों को फौजी तंसीबात पर हमले के लिए उकसाया। एतराफ़ी बयान में कहा कि जमान पाक गया तो कमांडर हाउस पर हमले का पहले ही मंसूबा तैयार था। चेयरमैन पीटीआई की तकारीर ने हर कारकुन के जहन में जहर भरा। पीटीआई क़यादत हमला करने के लिए कोर कमांडर हाउस की तरफ लेकर गई। हमलों में पाक फौज ने जरा बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचाया। सानहा 9 मई में मुलव्विस मजीद 1163 शरपसंदों का डेटाबेस मिल गया। निगरान वजीर आला पंजाब का मफरूर शरपसंदों की जल्द गिरफ्तारी का हुक्म। निगरान वजीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अहम इजलास। सानहा 9 मई के शरपसंदों के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयों का जायजा। निजी यूनिवर्सिटी के तलबा का जिना हाउस लाहौर का दौरा। 9 मई वाक़यात की शदीद मज़म्मत। वक्त ने पाक फौज के साथ इजहार यकजहती किया। यहाँ पे आके जब हम लोगों ने अपने कौमी परचम की बेहुरमती, मॉस की बेहुरमती और सबसे इम्पोर्टेंट शोहदा की बेहुरमती और उनकी तस्वीर को जिस तरीके से जिस हालात में देखा है, ये काबिल मज़म्मत है। ऐसे लोग जिन्होंने ये हरकत की है 9 मई की ख़ास तौर पर, उनको सख्त सज़ा दी जाए पाकिस्तान कानून के तहत। हुकूमत का 9 मई में मुलव्विस ओवरसीज पाकिस्तानियों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। 500 से जायद बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का डाटा इकट्ठा कर लिया। जलाओ घेराव के लिए उकसाने वाले तारकीन वतन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया, कॉल रिकॉर्ड, ट्रैवल हिस्ट्री से तफसीलात हासिल की गई हैं। मर्दान में अली मोहम्मद खान रिहा होते ही फिर गिरफ्तार। एंटी करप्शन पुलिस ने पीटीआई रहनुमा को अपनी हिरासत में ले लिया। अली मोहम्मद खान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत मर्दान से रिहाई मिली थी। लकी मरवत में पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला। एक एहलकार शहीद। हमलावरों और पुलिस के दरमियान फायरिंग का शदीद तबादला हुआ। पुलिस की जवाबी फायरिंग से दहशतगर्द फरार हो गए। हमलावरों की तलाश के लिए पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन।